चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर आपको बता रहे देहरादून से, जहां सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए। भू कानून मूल निवास प्रमाण पत्र बनाने के निर्देश। संवाद कर मुद्दों का सरकार समाधान करेगी। आपको बता दें कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए। स्थायी निवास पत्र का जरूरत नहीं है, लेकिन मूल निवास पत्र प्रमाण पत्र बनाने की आवश्यकता है और जल्द से जल्द बनाने के निर्देश यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को दी है। ज्यादा जानकारी ले लेंगे, सोनू लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, सीएम धामी ने अधिकारियों को कुछ विशेष दिशा निर्देश दिए हैं, जिसमें भू कानून मूल निवास प्रमाण पत्र बनाने के निर्देश दिए गए हैं। देखिए, उत्तराखंड में भू कानून सख्त भू कानून लागू किए जाने को लेकर के और मूल निवास प्रमाण पत्र का जो मामला है, इसको लेकर के अब सियासत शुरू हो गई है। और इसी मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री के निर्देश पर एक रोज पहले जो सचिव सामान्य प्रशासन हैं, उन्होंने एक आदेश भी जारी किया और निर्देश में साफ तौर पर यह कहा गया है कि जो अभी तक मूल निवास प्रमाण पत्र के साथ साथ जो स्थायी प्रमाण पत्र की बाध्यता थी, उसका वो पूरी तरह से सरकार खत्म करेगी। और अब विभागीय अधिकारी जो हैं, वो किसी भी युवा को सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए या सरकारी कामकाज में उपयोग होने वाले मूल निवास प्रमाण पत्र को ही सफिशिएंट माना जाएगा, न कि स्थायी प्रमाण पत्र के लिए संबंधित व्यक्ति को विभाग के अधिकारी बाध्य करेंगे। तो एक तो ये क्लियर कर दिया। दूसरा, क्योंकि इसमें सियासत हो रही है और कई राजनीतिक दल और कई सामाजिक संगठन और गैर सरकारी संगठन जो हैं, वो 24 तारीख को इसमें महारैली का आयोजन करने की हुंकार कर रहे हैं। तो ऐसे में इसको गंभीरता से लेते हुए शासन प्रशासन और सरकार ने जब इसको गंभीरता से लिया, तो मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए अधिकारियों को कि इसमें उच्च स्तरीय समिति का गठन कर लिया जाए और जो भी लोगों की क्वेरीज है या समस्या है या जो आशंकाएं खास तौर से लोगों की हैं या युवाओं की हैं, तो इनका समाधान संवाद के माध्यम से कर लिया जाए। तो सरकार ने इसको गंभीरता से लिया और सरकार भी कोशिश कर रही है। और जो पहले ही सरकार के दिशा निर्देश पर सख्त भू कानून लागू किए जाने को लेकर के पूर्व मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी, उस कमेटी ने भी सितंबर माह में सरकार को रिपोर्ट सौंप दी है और उस रिपोर्ट में तमाम जो सुझाव सुझाए गए हैं, उसी के आधार पर आने वाले समय में सरकार जो है वो एक सख्त भू कानून लागू करने जा रही है, ताकि जो यहाँ के भूमिधर लोग हैं, जो स्वामी हैं, उनका हक भी ना मारा जाए। और खास तौर पर जो बाहरी क्षेत्र के लोग हैं, भूमाफिया टाइप के हैं, जिन्होंने नेक्सस बना रखा है, उनके मंसूबे भी सफल ना हो सके। तो सरकार कोशिश कर रही है। अब देखना होगा कि इस महारैली को लेकर के, सरकार के निर्णयों को लेकर के आखिर ये जो सियासत है वो किस दिशा में आगे बढ़ने वाली है। बिल्कुल, अगर हम ऐसे इसी बीच में अगर व्यवस्थाओं की बात करें, तो किस प्रकार से व्यवस्थाएं यहाँ पर बनाई गई है, जैसे क्योंकि आपने बोला कि राजनीति भी गरमा रही है इस मामले को लेकर, महारैली का भी आयोजन है, तो रैली के आयोजन को लेकर और प्रॉपर बैलेंस बना रहे, तो उसको लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है? देखिए, सरकार की तरफ से जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसको अपनाते हुए जो शासकीय व्यवस्था है उसके तहत एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट जो है वो सरकार को सौंप दी और सरकार भी इस पर मंथन कर रही है और आने वाले समय में उत्तराखंड में सख्त भू कानून लागू होगा, इस पर फोकस भी किया जा रहा है। और मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक मंचों से इस बात को बयां भी किया है। और चूंकि अब महारैली की बात हो रही है और कई संगठन इसमें एक दूसरे से सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, समर्थन देने की बात कर रहे हैं, तो इसको भी सरकार ने गंभीरता से लिया है। कहीं अगर कोई भी जिज्ञासा, चाहे वो राजनीतिक दल के लोग हों, चाहे उत्तराखंड के निवासी हों, चाहे वो युवा हों या सरकारी सेवा प्राप्त करने वाले जो भी युवा हैं, इन सभी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने निर्देश भी जारी किए हैं विभागीय अधिकारियों को। और इसके साथ साथ अब इसका संतुलन बनाने के उद्देश्य से कमेटी गठित किए जाने की बात कही गई है। तो चूंकि जब उच्च स्तरीय कमेटी गठित की जाएगी अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में, तो निश्चित तौर पर वो इसका परीक्षण करेगी और जो भी आशंकाएं सामने आएंगी उनका समाधान होगा। तो उम्मीद ही की जा रही है कि आने वाले समय में जो ये सियासी माहौल बन रहा है ये नहीं होगा और जो सियासत हो रही है ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और सरकार कहीं ना कहीं जो जिज्ञासा है उन सबका जवाब देगी और इसको पूरी तरह से संतुलित करेगी। बिल्कुल, अब ये देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार से संतुलन होता है और जो निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं वो पूरे कब तक होते हैं, देखने वाली बात होगी। बने रहिए हमारे साथ सोनू, जल्दी आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि खबर आपको बताई उत्तराखंड से, जहां पर अब सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश